या ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहेंगे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन अगर आपको करनी चाहिए तो वो फेलियर से कैसे जूझना है उसकी करनी चाहिए। या कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, यार आप तो हमारे जैसे ही दिखते हो, मतलब ज़्यादा बड़े तो लगते नहीं हो, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे थे तो मैंने ये सब नहीं किया, तो मैंने एक चीज़ पे बहुत फोकस किया और मैं अभी भी कर रही हूँ, वो है खुद पे। सबसे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए हमें वो है वी शुड इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स। वो हम करते नहीं हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं लोगों की बातों में, हम इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका आपके साथ होता है। हमें सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो दिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपने ये करना है। हमारी हर रोज़ वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बेटर आवरसेल्व्स कि हमें वो सक्सेस चाहिए, वो सीढ़ी के टॉप पे पहुंचना है, बट नोबडी प्रिपेयर अस फॉर फेलियर। अब मैं उनके पास जाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया है। मैं हर बार दृष्टि को, हम लुधियाना में भी ये कॉन्क्लेव करते हैं, मैंने दृष्टि को उधर भी बुलाया। उसका कारण ये है शी इज़ वेरी वेरी यंग एंड डूइंग सम अमेजिंग थिंग्स दैट no other person of her age during her college would think of doing. So I want Drishti to share the things that she is doing, and also this is not a typical startup that she is doing कि funding उठानी है या उसमें काम करना है, but she is actually genuinely impacting so many lives and has inspired me to the core. So I Drishti, over to you. Hello, thank you so much sir. तो बेसिकली आई थिंक आई एम द यंगेस्ट ऑन द पैनल। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैं 12-13 साल की होंगी। तो मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है जो मुझे लगता है कि सबने बहुत अच्छी बातें करी, फंडिंग की, करेज की। मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी प्रिपेयर करते हैं सक्सेस के लिए। हमें सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो दिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपने ये करना है। हमारी हर रोज़ वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बेटर आवरसेल्व्स कि हमें वो सक्सेस चाहिए, वो सीढ़ी के टॉप पे पहुंचना है, बट नोबडी प्रिपेयर अस फॉर फेलियर। और ये ज़िंदगी में आप चाहे एंटरप्रेन्योर बने, चाहे आप IAS बने, या ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहेंगे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन अगर आपको करनी चाहिए तो वो फेलियर से कैसे जूझना है उसकी करनी चाहिए। वो कोई सिखाता नहीं है। हमें सिखाते हैं कि स्टार्टअप करना है तो यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये प्रोडक्ट, ये मार्केट का एक्विजिशन एंड सो मेनी नंबर्स। आज सबको यूनिकॉर्न बनाना है। I've just turned 24, सो मेरी एज पे किसी से भी बात कर लो जो भी कंपनी रन कर रहा है कि भी यूनिकॉर्न बनाना है, आई वांट टू रीच देयर, आई वांट टू मेक 1 बिलियन रुपीज़, जस्ट नंबर्स दैट दे आर सेइंग। बट मैं हमेशा से जब भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ या कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, यार आप तो हमारे जैसे ही दिखते हो, मतलब ज़्यादा बड़े तो लगते नहीं हो, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे थे तो मैंने ये सब नहीं किया, तो मैंने एक चीज़ पे बहुत फोकस किया और मैं अभी भी कर रही हूँ, वो है खुद पे। सबसे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए हमें वो है वी शुड इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स। वो हम करते नहीं हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं लोगों की बातों में, हम इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका आपके साथ होता है, उस पर हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो मैं आप सबसे जब सब नंबर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को जब भी आप इस जर्नी में जाओगे फेलियर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैं बहुत बार फेल हुई हूँ। मैं 10th में आई वॉज अ ऑल इंडिया रैंकर। आई स्कोर्ड हरियाणा में स्टेट रैंक, मुझे न्यूज़पेपर्स में फ़ोटोज़ आ गई, साइंस ओलंपियाड था, नेशनली 3rd रैंक थी। सारे रिश्तेदारों में पंजाबी फैमिली से हूँ, डॉक्टर कोई है नहीं हमारे ख़ानदान में, तो सबने कहा अरे ये तो बहुत ही कुड़ी इंटेलिजेंट है, इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। तो पूरे खानदान ने कहा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। मैं परेशान हो गई, मैंने मेडिकल ले ली, सर पे हाथ रख दिया कि भाई ये तो मेरे टाइप की चीज़ है नहीं। मैंने नीट क्लियर करा, बट फादर को जाके बोला कि पापा मेडिकल करनी नहीं है। पापा ने कहा तू ज़ीरो है, तू लाइफ बर्बाद कर रही है, काउंसलिंग भरी नहीं। तो सबने कहा यू फेल्ड। अपना अंडरग्रेड में एक NGO मैं रन करती हूँ, सरवानी, बट मैं उसकी अभी यहाँ पे बात नहीं करूँगी क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरियल नहीं है। मेरे लिए जो हम NGO रन करते हैं, हम 120 बच्चों को पढ़ाते हैं, वी रन अ इवनिंग स्कूल। बट मैं आज अभी एंटरप्रेन्योरियल पैनल है तो मैं उसमें बात करूँगी। तो मैं 3rd ईयर में थी जब मैंने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिज़नेस था जूट बैग्स का, दे वर वेरी ट्रेंडी एट दैट टाइम। सो मुझे लगा कि मुझे इस बिज़नेस में घुसना है।
तो मैंने बहुत सोर्स किया, जूट को देखा कि कहाँ से मैं सोर्स कर सकती हूँ। मैंने ट्रेनर एक ढूंढा और फिर मैंने लड़कियों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने एंट्रेंस क्लियर कर ली थी अपने पुणे के सिम्बोसिस के लिए। तो मेरे फादर ने कहा अब तो बेटा जाना पड़ेगा, पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा ये इस बिज़नेस का क्या होगा? तो मम्मा कहते हम हैं ना, हम देख लेंगे। मुझे 1 महीना हुआ, कॉलेज पहुंचे, मैंने काफ़ी सेटअप कर रहा था। मेरे मदर ने मुझे एक फ़ोन करके कहा बेटा ये तो हमारे बस की बात है नहीं, जब तुम वापस आओगे पढ़ के ना तब तुम करना। तो मुझे लगा यार फिर दोबारा फेल। पहला डॉक्टर बनने चली थी, वहाँ तो फेल हो ही गई। पहला बिजनेस किया, फेल हो गई। फिर अब तीसरी बार मैंने हिम्मत करके एक वर्कशॉप स्टार्ट करी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे हमने कुछ 15 औरतों को 9 मंथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट दी। हम क्लोथिंग उसमें गए। जब हमें लास्ट टाइम पैनल पे आई थी, वी वर गोइंग पुशिंग 200 ऑर्डर्स। जब मैंने अब मतलब एक पूरा सीज़न कंप्लीट किया, वी वर डूइंग अ गुड रेवेन्यू ऑल्सो। लोग आसपास के आके हमारी फैक्ट्री में घुस जाते थे और पूछते थे यार ये छोटी सी लड़की ये कुछ कर रही है, कर क्या रही है, पता करना है। तो जैसे ही मालूम मैं अपने घर के लिए लंच के लिए निकलती थी, पीछे से कोई ना कोई गंदर आ जाता था कि देखने की करते क्या हैं। मैंने कई बार ऐसा भी देखा कि हमें कैमराज इंस्टॉल करने पड़ गए कि लोग पीछे से आके ना सैम्पलिंग उठाने, कपड़े की सैम्पलिंग उठा के लेके जाने लगे कि ये क्या बनाते हैं, हमें वो बेचना है। तो ऐसे करके मैंने कुछ टाइम पहले, अभी 3 महीने पहले अपने किसी दोस्त को कहा कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ये शायद मुझे कुछ और करना है। तो दुनिया ने कहा तुम फेल हो रहे हो फिर से, कि जो चीज़ तुम कर रहे हो उसे कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे तो तुम फेलियर हो। तो मुझे भी लगा कि यार अब दुनिया कह रही है कि आप फेल हो रहे हो, आप रेवेन्यू में जा रहे हो। मैंने पैसे कमाए, मैंने बहुत जल्दी पैसे कमाए, मैंने सक्सेस भी देखा है। मेरा गोल था कि सक्सेसफुल होने के लिए एक टेडएक्स पे जाना है। तो टेडएक्स पे मैंने कहा टेड स्पीच जिस दिन मुझे बुलाएंगे मैं उस दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगी। मुझे बहुत जल्दी बुला लिया। अभी मुझे लास्ट टाइम कॉल आया, मुझे कहा कि आप टेडएक्स पे स्पीच देंगे। मैंने कहा दोबारा बुला रहे हो? मैंने कहा क्यों बुला रहे हो यार, पहली अच्छी नहीं थी? तो उन्होंने कहा नहीं आप बताओ कौन से टॉपिक पे देंगे। एनआईटी में आई थिंक हो रहा है टेडएक्स। तो मैंने कहा मैं फेलियर्स पे बात करूँगी। मैं एक और स्टार्टअप कर रही हूँ। आई हैव नाउ एट दिस एज आई हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू दैट हैव गैदर्ड। मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, आई हैव मेकिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बट एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो मुझे लगता है ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ चलता रहेगा, चाहे मैं फेल हूँ या ना हूँ, वो है खुद का। क्योंकि ज़िंदगी में आप अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते हो। मुझे लगता है कि सब लोग किताबें पढ़ने में लगे हैं, लोगों की टेड टॉक सुनने में लगे हैं। मैं हमेशा लास्ट टाइम भी आई थी, मैंने हमेशा सर से भी यही कहा कि हर कोई मुझे कहता है यार मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। मैंने कहा तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। तुम दुनिया को जानते हो, तुम दूसरी कंपनी के रेवेन्यूज़ जानते हो, उनका बिजनेस कौन से क्वार्टर में कितना हुआ तुम जानते हो, तुम्हें स्टॉक मार्केट का पता है, बट तुम्हें खुद का नहीं पता। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट, दैट्स ऑल। मैं बस इतना ही कहूँगी, बाकी तो सबने इतना अच्छा कह दिया है। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू। Lovely. थैंक यू। I want to share some